बचपन की धूप से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गमगी फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। तो फिर क्या किया जा सकता है? अगर इन कागजात को सच साबित किया जाए तो? शादी का मतलब हकीकी शादी यानी कि खुशी है, और ये खुशी तभी मिलती है जब शौहर और बीवी एक दूसरे पे एतमाद, मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। पागल हो गई हो? वो क्यों छोड़ेगी अपने खामद को? मत कहो खामिद, मैं ये मान ही नहीं सकती कि सुहेल किसी और का हो सकता। वरना क्या मारोगे? तुम जैसे जानवरों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये क्या है? क्या नाम है अम्मी? अम्मा, अम्मा, मैं वो घर छोड़ आई अम्मा, छोड़ आई अम्मा, बच्चों को छोड़ आई हमने। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अगर एक फर्द गुस्से से बोले तो दूसरे को अपनी आवाज धीमी रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा खुद ही खत्म हो जाता है। अब्बा जी, वो भी तो हम सबको जानवर, वहशी और पता नहीं क्या कुछ कहती रही है, आखिर गुस्सा आ ही जाता है। किसी को जानवर कहने से कोई जानवर तो नहीं बन जाता, अपने अमल से अपने आप को इंसान साबित करना चाहिए। उसे भी तो सोचना चाहिए। बेटा, गुस्से में तो सोचने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। जब तुमने देख लिया था कि वो गुस्से में है तो तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए थी, ये हालात ही पैदा ना होते। पापा, मामा कब आएंगे? आ जाएंगे। पापा, मामा कहाँ गई हैं? बेटा, वो अपने अब्बू से मिलने गई है, आ जाएंगी। दादा, वो पापा से लड़ कर गई है। वो लड़ती नहीं है, वो तो ऐसी करती हैं, वो अपनी अम्मी से मिलने गई हैं। पापा, मुझे नींद नहीं आती। पापा, मुझे स्कूल में मामा याद आती है, मैं वहाँ रोता हूँ। ना बेटा, रोया ना करो, मामा आ जाएंगी। मुझे नहीं जाना अम्मा, चाहे मेरी इज्जत एक नौकरानी से भी कम हो, वहाँ मेरा क्या काम। नहीं बेटा, इस तरह नहीं कहते। तुम उस घर की नौकरानी नहीं हो इफ़त, वो तुम्हारा अपना घर है, और अपने घरों में इस तरह की कड़वी कसैली बातें होती रहती। कुछ भी हो अम्मा, मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। कौन सी बेइज्जती बेटा? खामिद और बीवी तो एक दूसरे के हमदर्द होती हैं, एक दूसरे का बदन होती हैं, और कोई शख्स अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता, उसे पालता है, उसकी परवरिश करता है। ये सब बातें कहने की है बाबा। फिरोज ने तो मुझे आज तक अहमियत ही नहीं दी, वो तो बस दफ्तर और फाइलों को ही सब कुछ समझते हैं। बेटी, वो दफ्तर ही तुम्हारा घर का बोझ उठाता है। तुम्हें और बच्चों को खुशियां देने की खातिर उसे दफ्तर की कोफ्त उठाना पड़ती है। कौन नहीं चाहता कि आराम ना करे? ये तो घर की मजबूरियां ही काम पर मजबूर करती हैं बेटा। बाबा, ये भी तो कोई तरीका नहीं कि दफ्तर का काम घर पर करते रहे। आखिर मुझे भी तो उनका वक्त चाहिए। लेकिन बेटा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और इस तरह की छोटी छोटी बातें तो अपने घर पे तय हो सकती हैं। बेटा, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? अब घर चलाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अम्मा, मेरी कदर आएगी उन्हें। बेटी, ये कदर कराने का हरगिज़ तरीका नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग है, और अच्छे लोग कभी ये हरबा इस्तेमाल नहीं करते। क्या तुमने हमारी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा? बाबा, इंसान जब तंग आ जाता है ना तो जंग पर उतर आता है, और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। बेटी, जंग और मोहब्बत में अगर सब कुछ जायज़ है तो तुम्हें मोहब्बत का तरीका अपनाना चाहिए था। मोहब्बत सब खताओं पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत से लोग भी खुश और अल्लाह भी राजी। राजी नहीं होंगे
तुम्हारे घर वाले किसी सूरत नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ ना सानिया को भी और सुहेल को भी। लेकिन इस तरह छुप छुप कर मिलना भी तो अच्छा नहीं। हम शादी कर लेंगे तो ये मिलना भी अच्छा हो जाएगा, ये तो कोई गलत बात नहीं है ना। मैं अपने घर वालों के बगैर किसी काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, 100% दुरुस्त। यही बातें तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती हैं। लेकिन सारा डियर, घर वालों को बताने से हो सकता है कि वो इस शादी की मुखालफत करें या फिर 2-3 साल की मोहलत मांग लें। इस तरह ना तो तुम नए मॉडल की गाड़ी में घूम सकोगी और ना हम अजीम शान घर बना सकेंगे। और मुमकिन है सुहेल भाई को बताने से वो इसकी मुखालफत करे और तुम्हारे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दे। यूं मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। सारा, मैं चाहता हूँ शादी करके दुनिया के टूर पर निकल जाऊँ और वापसी पर डिफेंस वाला अजीम शान घर मुकम्मल करा सकूँ। मैं तुम्हारे घर वालों के लिए बिजनेस सेट करना चाहता हूँ। जब वो लाखों में खेलेंगे तो ये हमारी मामूली सी कोताही कि हमने उनसे पूछे बगैर शादी कर ली माफ़ कर देंगे। हाँ, क्या ये सब मुमकिन है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो तो है, लेकिन फिर भी। ये लेकिन वेकिन छोड़ दो। जब शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने खुद शादी कर ली तो घर का कोई भी शख्स मेरी शादी में शरीक ना हो सकेगा। ये मैं नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। आगे बेटा। जी अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि काफ़ी दिनों से मैंने नोट किया आप कुछ परेशान सी हैं। नहीं बेटा, कोई ख़ास बात तो नहीं। अम्मी, जब से शादी हुई आप कुछ सोचों में गुम रहती हैं। सोचे तो आती हैं बेटा। सारा अगर ब्याह जाती तो मेरी फ़िक्र कम हो जाती। अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। वैसे आपसे कुछ सान्या ने तो नहीं कहा? वो तो मेरे साथ बात ही नहीं करती। अम्मी, आप जानती हैं वो कुछ बीमार सी है। जब ठीक होगी तो बातें करेगी आपसे। पता नहीं करेगी भी कि नहीं। क्यों नहीं करेगी अम्मी? वो तो बड़ी गपशप लगाने लड़की है। वो सिर्फ गप लगाने वाली है। मुझे तो लगता है कि वो कुछ परेशान है। उसने बताया तुम्हें? नहीं अम्मी, उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की। क्यों, कुछ कहा उसने आपसे या सारा से? नहीं कहा तो उसने कुछ नहीं, पर मुझे लगता है कि वो ज़रूर कुछ छुपा रही है। अम्मी, वो जब से ऑफिस की रूटीन स्टार्ट हुई है शायद इस वजह से परेशान होगी वो। मैं बात करूंगा उससे। क्या फ़ायदा पूछने का? बीवी तो वो होती है जो बगैर पूछे खामद को सब कुछ बता दे और उससे कुछ ना छुपाए। सानिया हमसे क्या छुपा सकती है माँ? कुछ तो है बेटा जो वो तुमसे छुपा रही है। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या छुपा रही हो? जी कुछ भी नहीं छुपा। कुछ बात तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं छुपा रही। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारे आंसू इस बात की दलील दे रहे हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो सानिया, अगर तुमने मेरे एतमाद और मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई तो हम दोनों के ख्वाब रेजा रेजा हो जाएंगे। सुहेल,